हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपको पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा लास्ट एंड तक देखते हैं तब। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, या हम कह सकते हैं एनर्जी possessed by object or system, एनर्जी possessed by any object या कोई बॉडी कह सकते हैं, और सिस्टम by virtue of its position, by virtue of its position and configuration, या और कह सकते हैं और configuration is known as पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का या किसी भी पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन या ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आपका स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है, स्प्रिंग से बंधे हुए पार्टिकल में जो एनर्जी होती है, या स्प्रिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका अनस्ट्रेस्ड या अनइलांगेटेड पोजीशन में। डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको इलांगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो दोनों ही केस में इसमें वर्क डन करने की कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी स्प्रिंग से कोई बॉडी अटैच कर दें और इस बॉडी को या इस स्प्रिंग को हम चाहे स्ट्रेच करें चाहे इलांगेट करें या इस बॉडी को हम कंप्रेस करें, दोनों ही केस में इस बॉडी पर जो वर्क डन होता है, इस बॉडी पर वर्क डन जो होगा बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यह भी आपका कार्य करने की कैपेसिटी भी कह सकते हो दूसरे वर्ड में। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बॉडी अगर आपका स्प्रिंग फोर्स से या किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ है, बाउंड है, अटैच है, तो स्प्रिंग को यहाँ पर चाहे आप कंप्रेस करो तब भी नेगेटिव डायरेक्शन में इस पर बॉडी पर एक फोर्स लगेगा जो बॉडी स्प्रिंग से अटैच है, चाहे आप इसको इलोंगेट करो इस कंडीशन में भी इस पर एक फोर्स एक्ट होगा या इसके द्वारा कुछ वर्क डन किया जाएगा इसके द्वारा बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ स्प्रिंग में जो एनर्जी है, जो एनर्जी पोजेस कर रहा है कोई बॉडी या कोई पार्टिकल जो इससे बांधे हुए हो, उसमें एनर्जी कहाँ से आ रही है, बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको और डिटेल में समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आज का हमारा जो टॉपिक है टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर ही बेस्ड टोटली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी आपका केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसको हम नोट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी
may be defined only for conservative force, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला भी एक्सप्लेन करेंगे आपके फ्रंट में कि आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमने आपको बताया कि डिफाइंड हो सकती है केवल और केवल बाय अप्लाइंग कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी। इसमें अगर इसका हम फर्स्ट पॉइंट नाम दे दें और डियर स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें सेकेंड पॉइंट की बात अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग, इसमें सेकेंड पॉइंट जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, इस पर भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिपेंड होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस नेक्स्ट है, जैसे हम सपोज कर लें कि कंजर्वेटिव फोर्स F है हमारे पास, या किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो वर्क डन होता है या इस कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएट जो वर्क डन होता है वह डिफाइंड किया जाता है F इज इक्वल टू माइनस du/dr, ठीक है। या यहाँ पर ये r आपका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं माइनस du/dx, ठीक है। किसी सिंगल पार्टिकल के लिए अगर उस सिंगल पार्टिकल पर कंजर्वेटिव फोर्स F आपका अप्लाई हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन होता है आप कैसे कैलकुलेट करोगे, F इज इक्वल टू माइनस du/dr, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये डिफाइन नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर किसी बॉडी किसी सिंगल पार्टिकल या किसी बॉडी पर, या कह सकते हैं कि किसी बॉडी में कंजर्वेटिव फोर्स F एक्सर्ट हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर इससे एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी U हम सपोज कर लें, तो इसमें इसका जो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस du/dr रिलेशन से हम पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स को रिलेट करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपका फार्मूला होता है, यहां हम नोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेटिव फोर्स, potential energy by conservative force defined as U is equal to माइनस, यहाँ स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, मतलब du, तो du इज इक्वल टू होता है माइनस F d
आर। ठीक है, इस फार्मूले से हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, मतलब माइनस डब्ल्यू, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ। एफ यहाँ पर आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और डी आर यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू कह सकते हो यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, मतलब पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हो, मतलब इसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ पर अगर हम इनिशियली इसको अगर हम du इसकी लिमिट ले लें, इनिशियली इसका जो वर्क डन है या माइनस एफ इंटू डी आर है, यहाँ पर आर आई टू आर एफ इसको अगर हम सपोज कर लें, और यहाँ पर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आई टू इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको यू एफ माइनस यू आई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस आर आई टू आर एफ एफ डी आर। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन चेंज हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट से मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब इफ आर आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिलती है, यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ डी आर का हमको वैल्यू मिल जाएगा, आर आई की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये हो जाएगा जीरो टू आर। ठीक है, आर एफ इज इक्वल टू आर सपोज कर लें, तो जीरो टू आर या आर एफ ही अगर हम रहने देते हैं तो यहां से आर एफ हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस जीरो टू आर एफ एफ इंटू डी आर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर हम फाइनल आर एफ इज इक्वल टू आर सपोज कर लेते हैं, तो यहां से आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट है u इज इक्वल टू माइनस जीरो टू आर एफ डी आर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो या कैसे कैलकुलेट करते हो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू माइनस जीरो टू आर एफ इंटू डी आर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप यू एफ माइनस यू आई को डेल यू भी कह सकते हो, डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू भी कह सकते हो, मतलब यहाँ से इस रिजल्ट से डेल यू इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो माइनस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपके फ्रंट में हमने मेनी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर डेल यू की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एफ और डेल यू या डी यू में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे सपोज कर लें अभी हमने आपको स्प्रिंग का एग्जाम्पल दिया था, इसमें डियर स्टूडेंट्स जो स्प्रिंग में एनर्जी होती है, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो ये तो हम
आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में भी बता चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कोई भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको टॉपिक नेम और बाई सर्च करना है यूट्यूब के सर्च बॉक्स में। टॉपिक नेम बाई MBR फिजिशियन, ठीक है। आपको यूट्यूब के टॉप पर हमारा इस नाम से सर्च करोगे तो हमारा वीडियो उस टॉपिक का मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें और भी इम्पॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसमें सबसे पहला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी डेल यू होता है या डी यू कह सकते हो या यू कह सकते हो, वह निगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम सपोज कर लें यहाँ पर ये कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से ये कोई ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा यहाँ से इलोंगेट कर दें या स्प्रिंग को इलोंगेट कर दें, इस ब्लॉक को थोड़ा सा हम इधर खींच दें तो इस पर एक स्प्रिंग फोर्स अपोजिट ऑर्डर में एक्ट होगा। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक खींचने में, डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम निकाल चुके हैं। कितना आता है? हाफ kx स्क्वायर आता है। वर्क डन आपका कितना आता है? हाफ kx स्क्वायर। यहाँ पर जितना x क्या है, x जो है जितना डिस्टेंस यहाँ इसकी मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस इसको स्ट्रेच करोगे या कॉम्प्रेस करोगे वह अमाउंट यहाँ पर x बताता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आपका हाफ kx स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर W की वैल्यू अगर हम प्लेस्ड कर देते हैं, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स W की वैल्यू माइनस हाफ kx स्क्वायर आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस हाफ kx स्क्वायर, मतलब हाफ kx स्क्वायर आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है, ठीक है। आप हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कर लें M1 और M2 हमारे पास दो मासेस हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, M1 और M2 के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका U इज इक्वल टू आता है माइनस G M1 M2 बाई R, ठीक है। ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर G की वैल्यू आप लोग जानते भी होंगे। इसके पहले G की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 और ये होता है मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है आपका G की वैल्यू, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद थर्ड एग्जांपल है इसमें हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे आपकी दो चार्ज हों, यहाँ पर थर्ड एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स आपका होता है जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज को हमारे पास r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हूं, तो यहां से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आता है U इज इक्वल टू, यहाँ से आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है, ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हों, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है, सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इसमें आइए हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स आप जो कैलकुलेट करते हो, जैसे किसी पार्टिकल को आप किसी हाइट तक रेज कर रहे हो, उठा रहे हो, जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लो m मास का आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको इस डायरेक्शन में h हाइट तक यहाँ से उठा रहे हो, रेज कर रहे हो, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है U इज इक्वल टू mgh। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर U इज इक्वल टू mgh, यहाँ पर h आपका हाइट है, कितनी हाइट तक यहाँ से आप पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है h की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, या जैसे सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारे पास चैन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई चैन है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई चैन है, हम सपोज कर लेते हैं, तो इसका हमको पोटेंशियल एनर्जी तीन केस में निकालना है। सबसे फर्स्ट ये केस है, सेकेंड केस ये है कि हमने ये चैन को कुछ हाइट तक यहाँ से h हाइट मान लेते हैं, रेज किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड केस है। थर्ड केस में हम सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस चैन को कुछ हम इस टाइप से कुछ हाइट तक रेज किए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले केस में आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी लेंथ हम L सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ चैन इज इक्वल टू L। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, यहाँ से आपको सिंस देखेंगे हम आपको जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो हम h लेते हैं, जो हाइट लेते हैं, वह हमेशा सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस चैन का सेंटर ऑफ मास इस केस में ग्राउंड पर है, मतलब 0 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स U इज इक्वल टू आपको इन केस ऑफ फर्स्ट फिगर U की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, सिंस HC इज इक्वल टू 0। यहाँ HC बता रहा है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो HC आपका पहले केस में 0, दूसरी केस में HC की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर H है। ठीक है, तो इस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ थर्ड केस में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो इसका टोटल लेंथ L था, तो ये हो जाएगा L/2। ठीक है, तो इस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू
mgL/2। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी इन दीज केसेस, हमने आपको 3 केसेस बताया है, पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पोटेंशियल एनर्जी में ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक फार्मूला और होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, इसको आप अर्थ सरफेस से कुछ हाइट तक उठा रहे हो, सपोज कर लेते हैं h हाइट तक। तो हमने यहाँ पर आपको एक केस बताया था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका जो ओरिजिनल जो फार्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r। ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स r जो होता है वह रेडियस ऑफ अर्थ होता है, r जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स h आपका वेरी लेस देन r है, तो इस केस में आपका u इज इक्वल टू क्या आता है mgh। ठीक है। तो ये भी आपका एक फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप बाय कमेंट हमसे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, हम उसको जल्द ही क्विक रिस्पांस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग इसके हेल्प से और भी कुछ क्वेश्चंस जो है इन फार्मूलों पर बेस्ड सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।